अर्जुन सिंह, 5 साल की गलत मोहब्बत। तुमने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। जल्दी केक काटो। याद रखो, अगर फिर मेरी मां को इस तरह की बेमतलब चीजें करने के लिए मजबूर किया तो हम तलाक ले लेंगे। हाँ माँ। बस करो। 5 साल पहले तुमने अर्जुन को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया और उससे कहा कि वह मुझसे मिले भी नहीं। अब समय आ गया है। दीदी, क्या तुम मेरे मंगेतर को वापस कर सकती हो? यह रानी तिवारी, क्या यह तिवारी परिवार की अवैध बेटी नहीं है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रानी तिवारी, तुमने बहुत पी लिया है। अर्जुन सिंह मेरे पति हैं। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। अर्जुन मेरा है, तुमने ही उसे छीना है। तेरा? अगर उस वक्त मैंने उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर न किया होता तो शायद वह तुम्हारी साजिशों का शिकार होकर जेल में पहुंच गया होता। तुम खुद सुनो, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि तुमने मुझे कैसे मजबूर किया था? तो उससे पूछो, क्या उसकी मेरे सामने सच बोलने की हिम्मत है? मैं किसी भी हालत में अर्जुन को उस सच्चाई के बारे में नहीं बतने दूंगी। अर्जुन, 5 साल हो गए, अब तुम खुद सबके सामने कहो। आज तुम्हारे दिल में प्यार किससे है? रानी, पहले चाकू नीचे रखो। मेरा जवाब दो। तुम हो। अर्जुन, मेरी आंखों में देखो। इन 5 सालों में क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया? बस एक पल के लिए भी? कभी नहीं। मेरा आदमी फिर से छीनने की कोशिश मत करना। मर जा। मर जा। मीना। भाभी। मीना, गाड़ी तैयार करो, जल्दी से गाड़ी तैयार करो। अर्जुन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी बहू और पोता अगर कुछ हो गया, मैं तुम्हारे पूरे तिवारी परिवार को तबाह कर दूंगी। पापा, मुझे दर्द हो रहा है। बच्चा, हमारे बच्चे को बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है अर्जुन, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मां, प्रिया। मीना की देखभाल तुम लोग करना। मैं पहले रानी को हॉस्पिटल ले जाता हूं। भैया, तुम्हें और कितनी बार इस औरत के झांसे में आना है? मैं हार गई। भाभी भाभी, माफ करना। बच्चा नहीं बच पाया, उसके लिए भविष्य में बच्चे पैदा करना मुश्किल होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मीना, बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं। तुम हमारे सिंह परिवार की एकमात्र मान्य बहू हो। तुम अभी जवान हो, भविष्य में और बच्चे होंगे। कोई बात नहीं। माँ, सब ठीक है।
मीना, डिस्चार्ज का सारा काम हो गया है। माँ, मैं अभी अकेले रहना चाहती हूँ। मीना, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। मैं ठीक हूँ माँ। अर्जुन, मुझे पता था मैं ही तुम्हारे दिल में सबसे प्यारी हूँ। अर्जुन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अर्जुन, मुझे पता था मैं ही तुम्हारे दिल में सबसे प्यारी औरत हूँ। तुम आ गए? हाँ, क्या बात है, बोलो। अर्जुन, हमारा बच्चा नहीं रहा। चला गया तो चला गया। वैसे भी अगर पैदा होता तो भी मुझे पसंद नहीं आता। अगर 2 महीने पहले तुमने मेरे नशे में धुत होने का फायदा न उठाया होता तो यह बच्चा वैसे भी नहीं होता। अर्जुन, चलो तलाक ले लेते हैं। मीना तिवारी, तुम फिर क्या शरारत करने वाले हो? 5 साल पहले मैं गलत थी। मुझे तुम्हें अलग नहीं करना चाहिए था। मैं ही थी नीच और बेशर्म। मैंने हर हथकंडा अपनाया। अब मैं समझ गई हूं। तो चलो हम तलाक ले लेते हैं। मीना तिवारी, तुम जैसे हथकंडेबाज इंसान भी पछताओगे। मेरे जैसे हथकंडेबाज इंसान मेरे पास इज्जत है। ठीक है मीना तिवारी, मैं देखना चाहता हूं मुझसे अलग होकर तुम्हें और कौन लेगा। तुमने जो कहा है उसे याद रखो। अगर फिर कभी मैं तुम्हें देखूंगा। मैं ही, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हें कर दूंगी। हमेशा के लिए मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मीना तिवारी, आज क्या हो गया है? मीना तिवारी मुझसे इतना प्यार करती है, वो मुझसे सच में तलाक कैसे ले सकती है? वो मर जाएगी लेकिन मुझसे दूर नहीं जाएगी। ये सब दिखावा है ना? सपने मत देखो। पति, खाना तैयार है, जल्दी आकर खा लो। तुम्हें पता है मैं नहीं खाऊंगा। यह अच्छी पत्नी का नाटक क्यों कर रही हो? पति,
तुम वापस आ गए। घर वापसी मुबारक हो। मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। उसका जवाब शुरुआत में ही मिल गया था। मैं खुद को धोखा दे रही थी। मैडम, सामान लगभग सब पैक हो गया है। यह शादी की तस्वीर ले जाओ और जला दो। अरे, शादी की तस्वीर जला दें? हाँ, सब कुछ जला दो। सब कुछ जला दो। हर सच्चा दिल सच्चा प्यार नहीं पा सकता। आओ कनिष्ठा करें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आकर तुमसे शादी करूंगा। इन 5 सालों में क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया? कभी नहीं। मर जा। मैं हार गई। माफ करना। बच्चा नहीं बच पाया। अब शायद ही कभी बच्चा हो पाए। मेरा प्यार बहुत हीन था। मैं तुम्हारी मर्जी मानती हूं। मैं तुम्हें आजाद करती हूं। तुम आ गए। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। प्यास लगी है ना? साहब आप आ गए। आंटी, मीना कहाँ है? मीना जी कई दिनों से घर से बाहर हैं। मुझे नहीं पता वे कहाँ गई हैं। यह तुम्हारी तस्वीर मुझे बीमार कर देती है। मीना, बड़ी हो गई हो। ड्रामा पूरा करना आता है। तुमने यहां तक कर दिया, अपनी पसंदीदा शादी की तस्वीर भी हटा दी। मुझे फंसाना चाहती हो कि मैं खुद तुमसे संपर्क करूं। नहीं होगा। आंटी, साहब जी। मेरे कमरे का एरोमा कहां है? तुम्हें नहीं पता कि बिना उस एरोमा के मैं सो नहीं पाता? साहब बात ऐसी है, आप जो एरोमा ऑनियल इस्तेमाल करते हैं वह सब मीना जी खुद बनाती थीं। मैं आज आपके लिए लगाने जा रही थी, लेकिन मैंने देखा वे सारे ऑयल गायब हैं। ठीक है, पता चल गया। जाओ जाओ। मुझे ढूंढने के लिए मजबूर करने के लिए, यहां तक कि मेरा रोज का एरोमा भी ले गई।
बहुत अच्छा। श्री अर्जुन सिंह। आपकी कॉफी। मैं रोज जो कॉफी पीता हूं वो कहां है? मैडम, आज आपके लिए कॉफी बीन्स नहीं लाई हैं, तो मैंने खुद ही आपकी कॉफी बदल दी। तू क्या कह रहा है? मैं रोज जो कॉफी पीता हूं वह मीना तिवारी तैयार करती थी। मैडम, श्री अर्जुन सिंह ने कहा है। मुझे पता है वह तुम लोगों को मेरी चीज़ें लेने से मना करते हैं, तो कोई बात नहीं। उन्हें मत बताना कि यह मैंने भेजा है। उन्हें कॉफ़ी में बहुत नखरे करते हैं। मैंने भी इसे ढूंढने में बहुत वक्त लगा दिया, तब जाकर ये कॉफ़ी बीन्स मिली है। ज़रा उन्हें यह पिलाकर देखो। अगर उन्हें पसंद आई तो मैं फिर चुपके से भेज दूंगी। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। मैडम! श्री अर्जुन सिंह, मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं। वह रोज। बाहर निकलो। अच्छा, तू है ना मीना तिवारी? तू हर जगह घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, मेरी जिंदगी पर कब्जा करना चाहती है। अर्जुन, तू पिछले कुछ दिनों से कहां घूम रहा था? मीना तिवारी गायब हो गई हैं, तुझे पता है? तू जल्दी से उन्हें ढूंढो। गायब? गायब? मां का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर करना चाहते हो, तुम्हारी यही औकात है। जब वह मर जाएगी तब मुझे फोन करना। पिछले कुछ दिनों से समुद्र के किनारे एक लाश मिली है। जब मिली थी चेहरा लगभग गल चुका था, पहचान करना मुश्किल था। मैडम इस हफ्ते आई ही नहीं है। कहीं यह लाश मैडम की तो नहीं है? अर्जुन सर, मीना तिवारी ने तो कमाल कर दिया। मरने का नाटक करने की हद कर दी। बताओ, उसने तुम दोनों को कितने पैसे दिए हैं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? नहीं नहीं। मैडम ने हमें पैसे नहीं दिए। मैडम ने हमें पैसे नहीं दिए। अर्जुन सर, मेरे पति रेस्क्यू टीम में हैं। मैंने बस उनसे सुना कि समुद्र से एक महिला की लाश मिली है। समझाने की जरूरत नहीं। तुम दोनों फौरन अर्जुन ग्रुप से निकल जाओ। बहुत अच्छा, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। रानी, तुम थोड़ा संभल कर। मैं शादीशुदा हूं। अर्जुन, तुम दोनों का तो तलाक हो चुका है ना? तुम क्या कह रही हो? 10 दिन पहले दीदी ने अपने सभी दोस्तों को मैसेज भेजकर कहा था कि तुम दोनों अलग हो गए हैं। नहीं हो सकता। वह मुझसे सच में तलाक नहीं ले सकती। अर्जुन, तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? वह भी। मीना तिवारी तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत थी मुझे रानी के साथ देखने से। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। देखते हैं तुम कब तक सहन कर सकती हो। मीना तिवारी, इस बार तुम अर्जुन को फिर से नहीं छीन सकती। अर्जुन, अर्जुन, आज रात तुम कई बार खो गए हो। सॉरी, आजकल ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। अर्जुन, तुम ही छील दो ना। मैंने अभी नेल पॉलिश करवाई है। माँ कहती थी तुम्हें क्रैफिश बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें उसका शेल छीलना पसंद नहीं, इसलिए हर बार मन मारकर रह जाते थे। मुझे क्रैफिश छीलना बहुत पसंद है। आगे से मैं छील कर तुम्हें खिलाया करूंगी। क्या हुआ? जल्दी छीलो ना। तुम मेरा इंतजार करो। थोड़ा तो सुनो। यह समुद्रपुर है। सबसे अमीर आदमी का हाथ है, ये पता है? बचकाना। अर्जुन, अर्जुन, तुम फिर से खो कहाँ गए?
यह तिवारी परिवार की दूसरी बेटी रानी तिवारी नहीं है? अभी किसी की बीवी का बच्चा गिरवाया और अब उसी के पति को बहलाने लगी। सच में बड़े दिलेर हो तुम। अर्जुन, क्या मैं गलत हूं? विक्रम, रानी उस दिन जानबूझकर नहीं थी, तुम ऐसा मत कहो। जानबूझकर नहीं था अर्जुन भाई, तुम सिर्फ इस एक औरत के लिए भाभी को सताने जा रहे हो। तुम इंसान हो भी या नहीं? विक्रम, क्या तुम भूल गए मीना ने उस समय कैसे मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया? आज चाहे उसे कुछ भी हो, वह खुद की वजह से है। अर्जुन, तुम मत भूलना, उस वक्त तुमने रानी को बचाने के लिए खुद जाकर भाभी से शादी की मांग की और नतीजा उसकी बीमारी ठीक होने के बाद आत्महत्या करने का हंगामा करने लगी, जिसकी वजह से तुम उसे बचाने के चक्कर में मंजिल से गिर गए, पैर टूट गया, आंखें चली गईं। उस वक्त वह कहाँ थी? उस वक्त मैं समझदार नहीं था, तुम चुप रहो। उस समय तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हें जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहना होगा। उस वक्त यह कुतिया कहाँ थी? हमेशा तुम्हारे बिस्तर के पास तुम्हारा साथ देने वाला, लेकिन तुम्हारी बीवी मीना। तुमने क्या कहा? क्या कहा? अर्जुन, अर्जुन मत तोड़ो, तोड़ना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। उस समय मेरी देखभाल करने वाली रानी ही थी। तुमने मीना का नाम क्यों लिया? भाभी ने ही हमें तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहा था। भाभी, आप क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं कि हम अर्जुन भैया को धोखा दें? अर्जुन मेरी आवाज सुनते ही वह बहुत गुस्सा करने लगता है। वह इलाज करवाने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन एक बार उसने मुझे रानी समझ लिया तो वह डॉक्टर की बात मानने लगा। प्रिया, मैं चाहती हूं कि उसे सबसे अच्छा इलाज मिले, इसलिए कृपया मेरे साथ मिलकर यह नाटक करें। बस ये मान लें कि उसके साथ रहने वाली हमेशा से रानी ही है। मेरी मदद करो। मेरे भैया ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसके लिए इतना अच्छा सोचती हो। उसने तुम्हारी जान बचाई थी, मुझे तो गुस्से से मार डालो। उसने सच में मेरी जान बचाई थी। लेकिन इतने साल बीत गए, तुमने उसका कर्ज चुका दिया है। उसे अपनी खुशी का एहसास ही नहीं है भाभी, लेकिन फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। मुझे उसकी शुक्रगुजारी नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से वह बन जाए दुनिया पर राज करने वाला शहजादा। वह वैसा ही होना चाहिए। तो फिर क्यों इतने लंबे समय से किसी ने मुझे नहीं बताया? क्यों? रानी, तू ही है ना? रानी, तू क्यों नहीं बोल रही? क्या मैं अंधा हो गया हूं, लंगड़ा हो गया हूं तो तूने मुझे छोड़ दिया? रानी तुमसे प्यार नहीं करेगी, ये कैसे हो सकता है? वो बस बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में है। गला खराब हो गया है उसका, बोल नहीं पा रही। हाँ बिल्कुल। इन कुछ दिनों से हॉस्पिटल में तुम्हारी देखभाल कर रही है। ये सब कुछ सब तुम्हारी ही दिल से चाही हुई रानी तिवारी है। रानी, क्योंकि भाभी ने कहा था, वो नहीं चाहती कि तुम्हें लगे कि तुमने उनके साथ बुरा किया। इतने लंबे समय से यह बात चली आ रही है, उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, और अचानक इसी वक्त सही मौका ढूंढ रही हैं ताकि अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकें और मेरा दिल जीत सकें। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रानी तिवारी ने खुद कबूल कर लिया है, तुम अब भी यहां बहस क्यों कर रहे हो? रानी, तो फिर उस वक्त जब मेरे अंधे होने की बात पूछी गई थी,
तुमने सीधे क्यों कबूल कर लिया कि तुम ही मेरे साथ थी? रानी, तो फिर उस समय मेरी आंखों की रोशनी जाने के बारे में पूछने पर तुमने सीधे क्यों कबूल कर लिया कि मेरे साथ रहने वाली तुम ही थी? क्योंकि मुझे मीना से जलन होती थी। उसी ने तुम्हें मेरे पास से छीना था। अर्जुन, इस दुनिया में मीना से ज्यादा तुमसे प्यार कोई नहीं करेगा। मुझे झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है। क्या आप अर्जुन सिंह जी हैं? हाँ, मैं हूं। क्या बात है? मीना तिवारी आपकी पत्नी है ना? उसने क्या गलत किया है? क्या रिश्वत दी है या किसी की हत्या की है? श्रीमान सिंह, आपको दुख के साथ सूचित करते हैं कि आपकी पत्नी श्रीमती मीना तिवारी ने 10 दिन पहले समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली है। कृपया हमारे साथ थाने चलें शव की पहचान करने के लिए। समुद्र में कूदकर आत्महत्या? श्रीमान अर्जुन सिंह, कृपया संयम बरतें। मीना तिवारी, तुमने तो बड़ा खेल खेला है। ठीक है, यह वर्दी तो बढ़िया खरीदी है। कहां से ली ऐसी नकली वर्दी? मीना तिवारी में दम है। तुम लोगों को पता है क्या, सरकारी कर्मचारी होने का नाटक करना कानूनन अपराध है। श्रीमान अर्जुन सिंह, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। मीना तिवारी आत्महत्या नहीं कर सकती। चाहे दुनिया के सारे लोग मर जाएं, वह कभी आत्महत्या नहीं करेगी। इतने सारे लोग ढूंढे हैं यह नाटक करवाने के लिए। बस यही चाहती है कि मैं उसे ढूंढने जाऊं, है ना? तुम जाकर उसे बताना मुमकिन नहीं। और एक बात, तुम लोगों को यह नाटक करने के लिए उसने कितने पैसे दिए? 1 लाख या फिर 2 लाख? श्रीमान अर्जुन, कृपया गंभीर रहें। यह रहा 10 लाख। तुम जाकर उसे बताना। अगर अभी वापस नहीं आई तो फिर कभी वापस मत आना। अर्जुन, अभी मुझे लगा मैंने श्रीमान अर्जुन को देखा। श्रीमान अर्जुन के सामने बैठी हुई औरत उनकी पत्नी नहीं लग रही थी। तुम उसकी पत्नी को भी जानते हो? बिल्कुल। 5 साल पहले जब अर्जुन कंपनी के शेयर गिरे और फंड की कमी हो गई थी तो उनकी पत्नी मेरे पास आई थी। उनकी पत्नी का नाम कुछ था। क्या नाम था? हाँ, मीना तिवारी। मीना तिवारी। उस वक्त तो अर्जुन कंपनी के फंड में दिक्कत आ गई थी। अर्जुन खुद अंधे और लंगड़े हो गए थे, हॉस्पिटल में पड़े हुए, बिल्कुल टूट चुके थे, किसी से मिल नहीं पा रहे थे। हेलो, नमस्ते श्रीमान अनिल कुमार। हाँ, मैं ही हूँ। मैं मीना तिवारी हूँ। मैं अर्जुन सिंह की पत्नी हूँ। वो हमने पिछली बार जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। हेलो। उस वक्त तो मीना तिवारी ही आगे आई। इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए उसने अपनी मां से मिली वो चीज, वो गंगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सब गिरवी रख दिया। सभी मालिकों का सहयोग के लिए धन्यवाद। ऐसा करते हैं, मैं पूरा पैग मारती हूँ। आप लोग जैसा चाहें, मैं पूरा पैग मारती हूँ। उस वक्त तो मैं देखना चाहता था कि यह औरत अपने पति के लिए आखिर कितनी हद तक जा सकती है। मैंने जानबूझकर उसे मेरे साथ शराब पीने को कहा। नतीजा, वह पेट से खून बहने तक पीती रही। लेकिन क्या सोचा था, वह हॉस्पिटल जाकर पेट साफ करवाकर फौरन वापस आ गई और मेरे साथ फिर से पीने लगी। उस वक्त मुझे उसका वो जिद्दी और चुलबुलापन काफी पसंद आया था। मैं तो उसे सोने का मौका देना चाहता था, लेकिन उसने जान दे दी, मगर मानी नहीं। मैंने तो दवा भी डाल दी थी, फिर भी वह जबरदस्ती भाग निकली। सच में अफसोस हुआ। श्रीमान अर्जुन, सबको सूचना दे दो, कल तक देर से। रोज कंपनी को दिवालिया कर दो। अर्जुन, तुम्हारा हाथ चोटिल है। तुमने दीदी की खातिर ऐसा क्यों किया? क्या तुम उनसे प्यार करने लगे हो? मीना तिवारी मेरी पत्नी है। वह क्यूई ग्रुप की प्रतिनिधि हैं। उनका अपमान करना मेरा अपमान करने जैसा है। लेकिन वह अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही। अब जब बाधा बनने वाली मीना तिवारी चली गई हैं, बस अर्जुन सिंह से शादी कर लो। उनके मेरे प्यार के बल पर मैं निश्चित रूप से इस मौके का फायदा उठाकर पूरा क्यूई ग्रुप अपने हाथ में ले लूंगी। अर्जुन, चलो हम शादी कर लेते हैं। मैं कानूनी तौर पर श्रीमती अर्जुन सिंह बनना चाहती हूँ। नहीं, मेरी और मीना तिवारी की तलाक नहीं हुई है। वह मुझसे इतना प्यार करती है
वह सच में मुझसे तलाक कैसे ले सकती है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है? यह उपलब्ध क्यों नहीं है? अर्जुन, दीदी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। वह सच में तुमसे तलाक लेना चाहती हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। अर्जुन, श्रीमान, क्या ढूंढ रहे हैं? सुमित्रा देवी, मीना तिवारी का सामान कहाँ है? सब कुछ गायब क्यों हो गया है? श्रीमान, 10 दिन पहले मेम साहिबा ने उनका सारा सामान ले जा लिया था। मीना तिवारी, तुम इस बार सच में मेरे साथ खेल रही हो, है ना? पापा, खाना आ गया है। उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाएंगे। इस अगरबत्ती से आपको अच्छी नींद आएगी। उम्मीद है पापा को फूल देखकर अच्छा लगेगा। मीना तिवारी, तुमने सब कुछ ले लिया। तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? यह मुझे बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। मुझे मनाने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि सच में मुझसे तलाक लेना चाहती है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्रिया, क्या मीना तिवारी इन 2 दिनों से तुम्हारे पास है? उसे बता दो, घर में अभी भी उसकी कुछ चीजें पड़ी हैं। उसे कहो कि अभी खुद आकर अपना सामान ले जाए। अर्जुन सिंह, तुम नीच हो। मेरे जैसा कोई भाई नहीं है। इस वक्त भी तुम भाभी के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? अगर मीना तिवारी सच में मर भी जाए तो भी पहले मेरे घर को साफ करके ही मरे। मेरी जगह गंदी मत करना। जल्दी मत करो। अर्जुन, तुम्हें उसके साथ सुलह करनी है। उसे डराओ मत, उस पर गुस्सा मत करो। मेरी भाभी का सामान कहाँ है? मुझे तो। मीना तिवारी कहाँ है? मैंने कहा था कि वह खुद आकर ले जाए। वह आ नहीं सकती। आ नहीं सकती का क्या मतलब? क्या वह अभी किसी और तरीके से किसी नए आदमी को फंसाकर उससे शादी करवाने की कोशिश कर रही है? भैया, तुम सच में बहुत बड़े गधे हो। भाभी ने इतने सालों तक तुमसे प्यार किया और अब तुम उन्हें मरते वक्त भी चैन से मरने नहीं दे रहे। मीना तिवारी ने तुम्हें क्या दिया है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? क्या तुम भी उसके लिए मुझे धोखा देने आई हो? मीना तिवारी मर चुकी है। मेरी भाभी, तुम्हारी पत्नी मीना तिवारी, वह इंसान जो दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, 10 दिन पहले तुम्हारी वजह से समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुझे समझ नहीं आता कि तुम सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं और उसकी तरफदारी कर रहे हो। खुदकुशी, क्या यह मुमकिन है? वो जो कुछ भी करने को तैयार रहती है, क्या वो खुदकुशी कर सकती है? भाई, क्या तुम्हें पता भी है कि मीना तिवारी तुमसे कितना प्यार करती है? क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली थी? वो कितनी खुश थी। और तुमने क्या किया?
तुमने अपनी आंखों से देखा कि रानी तिवारी ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला और तुम एक पति होकर भी चुप रहे। तुम एक कातिल हो। उसे मेरा बच्चा पैदा करने का क्या हक था? पहले धोखे से शादी की, फिर मेरे नशे में होने पर मेरे बिस्तर पर आ गई। उस रात तो तुम खुद नशे में थे। तुमने ही उसे फोन करके बुलाया था और तुमने ही उसे जाने से मना किया था। सोचा नहीं था कि मेरे बर्फ जैसे भैया इतने चिपकू भी हो सकते हैं। उसने खुद तुम्हें फोन करके बुलाया। मैं बहुत खुश हूं। चलो। मत जाओ। तू मत जा। मीना, मेरे भाई को जीतने के लिए बधाई हो। रातें छोटी होती हैं, समय बर्बाद मत करो। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मीना, तुम कर सकती हो। हौसला रखो। मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मत जाओ। ठीक है। छोड़ो भी। छोड़ो भी। अब कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम दोनों तलाक ले चुके हो। चाहे मीना अब मेरी भाभी ना भी हो, वह फिर भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आज से उसके मामले तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं सच में यकीन नहीं करता। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? उसे ढूंढो। उसे ढूंढना ही होगा। माँ, तुम्हें याद आया घर लौटने का? माँ, मीना इन दिनों वापस आई है क्या? नहीं। और अर्जुन, हाल ही में सभी लोग कह रहे हैं कि तुमने मीना से तलाक ले लिया है। यह सब क्या माजरा है? मीना ने 5 साल तक तुमसे शादी करके तुम्हारे परिवार के लिए, सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए हमेशा पूरी लगन से काम किया। तुम्हें अब भी क्या कमी है? तुम उस वह नकली रानी से ही शादी क्यों करना चाहते हो? तुमने कहा था ना कि वह बहुत आदर करती है। इन कुछ दिनों में उसने तुम्हें एक भी फोन नहीं किया। उसने कहां जा रही है यह भी नहीं बताया। क्या तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुमने भी मीना को नहीं देखा? तो फिर यहाँ खड़े क्या हो रहे हो? जल्दी से जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ ना तुम। अगर तुम उसे वापस नहीं ला सके तो आज घर मत लौटना। मीना, तुमने इतना बेरहमी से चले जाने का फैसला कर लिया। घर की हर एक चीज अपने साथ ले गई, चली गई और मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी मां को भी नहीं बताया। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन है? अर्जुन? क्या मीना यहां है? तुम यहाँ मीना तिवारी से मिलने आए हो, मुझसे मिलने नहीं। अर्जुन? मीना तिवारी, मुझे पता है तुम यहां हो। बाहर निकलो। अर्जुन। मीना तिवारी। मीना तिवारी, मुझे पता है तुम यहां हो। बाहर निकलो। मीना तिवारी। मीना तिवारी। मीना तिवारी।
ये है मीना तिवारी और उसकी मां। अर्जुन, तुम्हें बहन जी से आखिर क्या काम है? क्या उन्होंने फिर तुम्हें नाराज कर दिया? तुम गुस्सा मत करो। मैं क्या यह मीना तिवारी का कमरा है? हाँ, बहन जी की माँ के गुजरने के बाद वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, तो तुमने मुझसे कहा था ना कि मीना तिवारी ने अपनी मां की मौत का सारा दोष तुम्हारी और तुम्हारी मां पर मढ़ दिया, और इसी बहाने से वो तुम दोनों को हमेशा प्रताड़ित करती थी, जिसकी वजह से तुम लोगों को नौकरों के कमरे में रहना पड़ा। तो फिर अब क्यों नौकरों के कमरे में रह रही है मीना तिवारी? जब बहन जी यहाँ होती थी तो वो हमें प्रताड़ित करती ही थी। जब वो नहीं होती थी तो पापा हमें अच्छे कमरे में रखना चाहते थे। जब वो यहाँ होती थी तो वो यहीं रहती थी, तुम्हें परेशान करने के लिए। हाँ, जब वो यहाँ होती थी तो वो हमें प्रताड़ित करती ही थी। जब वो नहीं होती थी तो पापा हमें अच्छे कमरे में रखते थे। जब वो यहाँ होती थी तो वो यहीं रहती थी, तुम्हें परेशान करने के लिए, है ना? रानी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुमने कहा था कि मीना तिवारी ने उस समय अपने बड़ी बेटी होने का फायदा उठाकर तुम लोगों को तरह तरह से परेशान किया। क्या यह सच है या नहीं? रानी तिवारी, तुम तो हमेशा से मुझे धोखा देते आए हो। मैंने नहीं दिया अर्जुन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने जो कहा सब सच था। मीना तिवारी हमेशा से मुझे सताती रही है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी माँ को भी सताती है, और वह तुम्हें पाने के लिए मुझसे होड़ भी लगाती है। अर्जुन, रानी तिवारी, तुम हमेशा से झूठ बुनते रहे हो, मुझे धोखा देते रहे हो। छोटे साहब, क्या ये आप ही हैं? तुम हो? मैं पहले तिवारी परिवार का बटलर था। गांव लौटकर रिटायर होने के बाद से मैं बहुत समय से यहां वापस नहीं आया हूं। सब कहते हैं कि आपने बड़ी बेटी से शादी कर ली। यह तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी बेटी का सपना आखिरकार सच हो गया। क्या मतलब? आपको याद नहीं है, 20 साल पहले आप अक्सर घर पर खेलने आया करते थे। उस समय आप और बड़ी बेटी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। आपने उन्हें ढेर सारे तोहफे भी दिए थे और उनका साथ भी दिया छोटी बेटी से निपटने में। तुम्हारा मतलब है 20 साल पहले जिस लड़की से मेरे अच्छे रिश्ते थे वह रानी तिवारी नहीं थी? यह कैसे हो सकता है? 20 साल पहले जिस लड़की को आप हाथों हाथ रखते थे वह मीना तिवारी बड़ी बेटी थी। मीना, मामा, तुमने मीना को क्यों छोड़ दिया? छोटी बहन और नई माँ दोनों ही मीना को सताती हैं। माँ जल्दी वापस आ जाओ, मीना तुम्हारे साथ चलेगी। तू नकलची है, बदसूरत। तुझे क्या हक है मेरे पापा को लेने का? इतनी छोटी उम्र में इतनी धौंस जमाती है, तुम्हारी कोई तालीम ही नहीं है। अपने काम से काम रख। धन्यवाद भैया। उन दिनों तिवारी परिवार में मीना तिवारी की स्थिति बहुत नीची थी। हर कोई उसे सताता था। उस दिन मैडम के अंतिम संस्कार पर सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उसकी मदद की। वह आपका हमेशा आभारी रही है। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरी माँ ने भी मुझसे ऐसा ही कहा था, लेकिन माँ मर गई। अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, माँ ने कहा था कि अगर किसी लड़की से शादी कर लो तो उसकी हमेशा रक्षा कर सकते हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच सच में? चलो कसम खाते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ब्याहने आऊंगा।
रानी जी, आप यहाँ कैसे? मुझे परवाह नहीं, जो कुछ दीदी के पास है वह सब मुझे भी चाहिए। मैं जरूर अर्जुन भैया को छीन लूंगी। उस समय आपने मीना जी से कहा था कि बड़ी होने पर उनसे शादी करेंगे और उन्हें इस घर से दूर ले जाएंगे। किसने सोचा था कि बचपन की बात एक सुखद रिश्ते में बदल जाएगी? मानासिक किस पते थी? आपका मतलब है बचपन में जो लड़की मेरे साथ खेलती थी वह मीना तिवारी थी? बिल्कुल सही। उस समय रानी तिवारी अक्सर मीना तिवारी को परेशान करती थी। एक बार तो उन्होंने जानबूझकर मीना तिवारी को पूल में धकेल दिया था। उस समय आपने मीना तिवारी का बदला लेने के लिए रानी तिवारी को भी धकेल दिया था। अरे, वो तो 20 साल से भी पहले की बात है। आपको याद ना हो ये सामान्य बात है। फिर आप विदेश चले गए और घर पर ही नहीं रहे। अर्जुन भैया, तुम आखिरकार लौट आए। मैं लौट आया हूं। मैंने रानी को जो चीज दी थी वो तुम्हारे पास कैसे आई? ये मेरा ही रिबन है, मैं बचपन से इसे पहनती आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रिबन मैंने खुद चुनकर दिया था। मैं जो चीज किसी को देता हूं उसे भूलता नहीं। दीदी, तुम मेरी चीजें फिर से क्यों छीन रही हो? मैंने तुम्हें सब कुछ वापस कर दिया है। तुमसे विनती है, मेरी चीजें मत छीना करो। तो रानी को हमेशा परेशान करने वाली तुम ही हो। जो तुम्हारा नहीं है उसकी कल्पना भी मत करो। तो रानी तिवारी मुझे हमेशा धोखा देती रही। मीना वही तो है जिससे मैंने बचपन में शादी करने का वादा किया था। विक्रम, आखिर तुम मिल गए। इतनी रात गए मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ठीक है? आखिर बात क्या है? मुझे पता है तुम्हारे पास कनेक्शन है। मेरी मदद करो एक इंसान को ढूंढने में। किसे ढूंढना है? मीना तिवारी को। क्या मैंने सही सुना ना? मैं आज प्रिया से मिला था। उसने मुझसे कहा कि मीना तिवारी ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वह जरूर मुझसे झूठ बोल रही है। यह अब मुझे कुछ बातें पता चली हैं। खैर, तुम मेरी मदद करो और मीना तिवारी को ढूंढ कर लाओ। यह कैसे मुमकिन है? वह तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाती? पता नहीं, मैं हमेशा सोचता था कि मैंने उसे गलत समझा था। खैर, तुम मेरी मदद करो और मीना तिवारी को ढूंढ कर लाओ। ठीक है, पहले तुम जल्दी मत करो, मैं तुरंत पता लगाता हूं। सुनो, इंसान मिला क्या? वह कहां है? वह कहां है? बोलो, वह आखिर कहां है? जल्दी बताओ मुझे। अर्जुन, पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। प्रिया ने झूठ नहीं बोला। भाभी सच में समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर चुकी हैं, ठीक उसी रात जब तुम दोनों का तलाक हुआ था। अर्जुन, मुझे पता है तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है, लेकिन तुम मीना, ओ मीना, तुम सचमुच बहुत बेरहम हो। तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त तक को खरीद लिया है। अर्जुन, तुम्हें क्या मतलब है? विक्रम, मुझे पता है तुम्हें मेरे और मीना के ठंडे रवैये से दिक्कत है, लेकिन मैं तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। तुम उनकी मदद करके मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? अर्जुन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे साथ बचपन से बड़ा हुआ हूं। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसे मामले में तुमसे मजाक करूंगा? मुझे परवाह नहीं तुम क्या कहते हो। मीना आत्महत्या नहीं कर सकती। इस दुनिया में मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। वह इतनी मजबूत थी, इतना सहन करने वाली थी। वह कैसे संभव है कि मुझे पाने से पहले ही आत्महत्या कर ले? हाँ, वह मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना कि खुद को 5 साल तक मेरे साथ बांधे रखा। वह आत्महत्या कैसे कर सकती है? वह आत्महत्या नहीं कर सकती। मुझे विश्वास नहीं कि उसने आत्महत्या की है। विक्रम, तुम उसे बुलाकर लाओ मेरे पास। उसे यहां ले आओ। मैं उससे अच्छे से बात करूंगा। मैंने सोच लिया है, मैं यह तलाक नहीं लूंगा। तुम उसे बुला लाओ, मैं उससे अच्छे से बात करूंगा। अर्जुन, जरा शांत हो जाओ, ठीक है? वह मर चुकी है। मैं तुम्हारे लिए उसे कैसे बुला लाऊं कि तुम बात करो? झूठ है, सब झूठ है। तुम्हारी पत्नी जब जीवित थी
तब तुमने उसकी कदर नहीं की। अब वह मर गई तो तुम पागल हो रहे हो। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? लाश अभी भी मुर्दा घर में पड़ी हुई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। मैं जरूर खुद उसे बाहर खींच लाऊंगा। अर्जुन, मेरी पत्नी गायब हो गई है। उसका नाम मीना तिवारी है। कृपया मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। क्या आप मीना तिवारी के परिवार से हैं? आप लाश पहचानने आए हैं? तुम्हें इंसानी बात समझ नहीं आती क्या? मैं कह रहा हूं कि मेरी बीवी गायब है। मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है। मुझे उसे ढूंढना है। डीएनए मिलान के बाद मृतक की पुष्टि मीना तिवारी के रूप में हुई है। परिवार के लोग लाश पहचान सकते हैं। मृतक ने जब समुद्र में छलांग लगाई थी, उसने नीला सिल्क का स्ट्रैपलेस टॉप और प्रिंटेड स्कर्ट पहनी हुई थी और हल्के नीले रंग की शॉल थी। मृतक के बाएं हाथ की कलाई पर 1 सेंटीमीटर लंबा निशान है। लगता है कई साल पहले चाकू का घाव लगा था। रुको। मृतक के दाएं कंधे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 छोटे काले तिल हैं। मृतक। बस करो। यह बिल्कुल भी मीना तिवारी नहीं हो सकती। वह नहीं है। मीना तिवारी मर ही नहीं सकती। तुम दोनों, क्या तुमने मीना तिवारी से पैसे लिए हैं? मुझे परेशान करने के लिए, है ना? श्रीमान जी, हम आपके दर्द को पूरी तरह समझते हैं, अपने प्रियजन को खोने का। लेकिन डीएनए झूठ नहीं बोलता। जो मृतक यहां लेटी हुई है वह निश्चित रूप से आपकी पत्नी ही है, मीना तिवारी। नहीं, नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता। वह मर ही नहीं सकती। वह नहीं मरेगी। मीना तिवारी कहाँ है? उसे बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। गंगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह मीना जी की माँ की विरासत है। प्रिया जी, आप इतने सालों से बड़े तिवारी साहब के साथ मिलकर हमारी मीना जी को परेशान करते रहे। अब यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? मीना जी ने आप पर इतना एहसान किया और आपका दिल कितना काला है। आप हमेशा उस हरामजादी लड़की के साथ मिले रहे। अब मीना जी नहीं रही तो आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या हक है मीना को बुरा भला कहने का? हैं? बस करो भैया, तुम और क्या उपद्रव मचाना चाहते हो? तुम्हें यहां आने का कोई हक नहीं है। चले जाओ यहां से। मैं मीना तिवारी का पति हूं। गंगा इंडस्ट्रीज में मेरा आधा हिस्सा है। मैं क्यों जाऊं? भैया, मैं तुमसे कहती हूं, जब तक मैं हूं तुम मीना की कंपनी पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं भी तुमसे कहता हूं प्रिया, तुम्हें तुरंत मुझे मीना के पास ले चलना चाहिए। नहीं तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानूंगा। कौन चाहेगा कि तुम जैसे अंधे की बहन बने? मैं मीना की आखिरी इच्छा के मुताबिक उनकी जगह गंगा इंडस्ट्रीज संभाल रही हूं। अब से गंगा इंडस्ट्रीज का आधा मुनाफा महिला और बच्चों के लिए फंड में जाएगा। तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तुमने मुझे उससे मिलने क्यों नहीं ले जाया? मुझे यह मत कहना कि वह मर गई है, वरना मैं गंगा इंडस्ट्रीज को भी उसके साथ ही मरवा दूंगा। अर्जुन, मीना अब इस दुनिया में नहीं है। तुम हमेशा उससे नफरत करते थे, उसे बांधने और मजबूर करने के लिए। अब वह चली गई है, तुम अब भी उसे क्यों सताते हो? नहीं, भैया का मतलब वो नहीं था। भैया ने पहले बहुत गलतियां की हैं। भैया मीना से प्यार करता है। भैया उससे बहुत प्यार करता है। ये बातें जब वह जीवित थी तब तुमने उसे क्यों नहीं बताई? अब वह मर चुकी है, अब ये सब कहने से क्या फायदा? कुछ भी कर लो, बस तुम मुझे अभी मीना से मिलने दो। तुम मुझे जितना मारना चाहो मारो, जितना गाली देना चाहो दो। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता ही नहीं वह तुमसे कितना प्यार करती थी।
8 साल पहले जब तुमने उसे नदी से बचाया था, उसके बाद से वह तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लगी। मैंने उससे कहा था कि तुम अब वो इंसान नहीं हो जो उसे शादी करने का वादा करता था, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। तुम क्या कह रहे हो? किस नदी की बात कर रहे हो? 8 साल पहले जब तुम विदेश पढ़ने गए थे, तुमने एक लड़की को बचाया था जो गंभीर डिप्रेशन की वजह से नदी में कूद गई थी। तुम्हें याद नहीं? माँ, माफ कीजिए, मैं सचमुच थक गई हूँ। सुनो सुनो, हिम्मत रखो। आपने मुझे क्यों बचाया? मेरे जैसे इंसान की मौत पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। हालांकि मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन जिंदगी समंदर की लहरों की तरह है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप अभी दुखी और परेशान हैं क्योंकि आप गर्त में हैं, लेकिन यह गर्त भी गुजर जाएगी। नहीं गुजरेगी। गुजर जाएगी। आप जो कुछ भी अभी झेल रही हैं वह भविष्य की खाद बन जाएगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, ऊंची और बेहतर जगहों तक। इंसान तभी उम्मीद पा सकता है अपनी रोशनी ढूंढने की। हौसला रखो। बाद में उसने मुझे बताया कि जिसने उसे बचाया था वह वही था जिसने बचपन में उससे शादी करने की बात कही थी। वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि यही तो किस्मत है। मुझे याद नहीं है उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मीना तिवारी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ और बहन हमेशा उसे सताती थीं, यहाँ तक कि उसे गंभीर डिप्रेशन में डाल दिया। उसने तुम्हें बताने की हिम्मत कहाँ थी? भैया, मीना तिवारी ने बहुत कोशिश की। उसने तुम्हें कितने ही खत लिखे। उसने कहा कि वह अपने 24वें जन्मदिन पर तुम्हें अपना प्यार जताएगी, लेकिन तुमने नकली को असली समझ लिया। उसके साथ रहने लगे जिसने उसे लगभग मार ही डाला था। भैया, तुम्हें पता है मीना तिवारी ने हार मानने के बारे में सोचा ही नहीं था। वह जाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन उसने अचानक सुना कि रानी तिवारी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तभी उसने तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। वह तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? 5 साल, पूरे 5 साल तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुमने उसे मार डाला। प्रिया सिंह, तुम्हें अभी मुझे मीना तिवारी के पास ले चलना चाहिए। नहीं तो गंगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई भी नहीं पा सकेगा। अर्जुन सिंह, तुम्हें फिर से क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, 3 दिन के अंदर मीना तिवारी को मेरे सामने पेश करो, नहीं तो गंगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई भी नहीं पा सकेगा। अर्जुन सिंह, तुम बदमाश हो। क्या तुम अपने आसपास के सभी लोगों को मार डालना चाहते हो? सबको सूचना दे दो। 1 हफ्ते के अंदर गंगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण कर लो। अर्जुन, मैंने सुना है तुम गंगा इंडस्ट्रीज को हड़पना चाहते हो। तुम्हें किसने आने दिया? अर्जुन, मैंने जानबूझकर तुम्हारे काम में दखल नहीं दिया। तुम्हें भी पता है गंगा इंडस्ट्रीज वैसे भी हमारे तिवारी परिवार की ही है। उसे तो मीना की माँ ने छीन लिया था। अब जब तुम गंगा इंडस्ट्रीज को दबाना चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों परिवार मिलकर काम करें। मैं पापा से कह सकती हूँ, वे तुम्हारी मदद करेंगे जल्दी से गंगा इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने में। वैसे भी तुमने मीना से तलाक ले लिया है ना?
तुम गंगा इंडस्ट्रीज को मेरे लिए दहेज के तौर पर दे सकते हो। गंगा इंडस्ट्रीज मीना की है और मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार जिसे मैं 5 साल पहले ढूंढ रहा था, जिससे मुझे प्यार करना था, वह तुम कभी नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं अर्जुन, मैंने नहीं किया। तुमने खुद गलत इंसान को पहचाना। मैंने सिर्फ इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, मैंने गलत इंसान को पहचाना। मैं ही बार बार गलत इंसान को पहचानता रहा। मैंने मीना को नुकसान पहुंचाया। यह मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। अर्जुन, निकल जाओ यहां से। कोई है? इस औरत को बाहर निकालो। आज से इसे सिंह एंटरप्राइजेज में कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। अर्जुन, अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन। अर्जुन सिंह, तुम गंगा इंडस्ट्रीज को क्यों दबाना चाहते हो? मैं उन्हें दबा नहीं रहा हूं। मैं बस इस तरीके से मीना को बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा हूं। अर्जुन सिंह, अपने होश में आओ। मीना ने खुद को समुद्र में डुबोकर आत्महत्या कर ली है। कल उसका अंतिम संस्कार है और तुम इस वक्त उसकी मेहनत को बर्बाद करने में लगे हो। क्या तुम्हें उसका कोई मोह नहीं? अगर तुम्हारी बेरुखी ना होती तो वह आज इस हालत में कैसे पहुंचती? तुम हो। तुमने ही उसे मारा है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मीना वह बिल्कुल नहीं मरी है। वह बस मुझसे मिलना नहीं चाहती। बस मैंने अगर एक्विजिशन की खबर फैला दी तो वह जरूर खुद को रोक नहीं पाएगी और सामने आ जाएगी। तुम अपने ही सपनों में जीते रहो। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। अर्जुन, भाभी को आखिरी विदा देने आ जाओ। कोई अफसोस मत छोड़ो। प्रिया, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा नाटक कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? मीना बिल्कुल नहीं मरी है। तुम लोगों ने उसके लिए अंतिम संस्कार क्यों किया? उसे बुरा क्यों कह रहे हो? अर्जुन, तुमने खुद मीना का शव देखा है, फिर भी खुद को क्यों धोखा दे रहे हो? वह मीना का शव नहीं था। मीना बिल्कुल नहीं मरी है। अर्जुन सर, संयम रखें। हम जानते हैं आप दुखी हैं, लेकिन पुलिस विभाग ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।
मैडम, मीना के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। आपको अपना ख्याल रखना होगा। अर्जुन, अब और संघर्ष मत करो। भाभी सचमुच चल बसी हैं। भैया अर्जुन, भैया अर्जुन, तुम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार क्यों किया? वह मरी ही नहीं है। वह नहीं मरी है। भैया शांत हो जाओ। मीना सच में चली गई है। मीना, तू मत मर। तू बाहर आ जा, ठीक है? तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू नहीं मर सकती। तू कैसे मेरे खुद यह जानने के बाद कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, मुझे छोड़कर चली जा सकती है? तू बताए मैं क्या करूं? तू बताए मैं इसकी भरपाई कैसे करूं? अब तू इस हालत में है तो मैं तुझे कैसे बताऊं? दरअसल मैं तुझसे बहुत पहले ही प्यार करने लगा था। भैया अर्जुन, एम्बुलेंस। अब वो चली गई है। अब प्यार करना चाहिए था, अब पछताना चाहिए, लेकिन अब क्या फायदा? देर से आया प्यार घास से भी सस्ता है। तू बेवकूफ है। तूने ही उसे मार डाला। तूने न सिर्फ अपने बच्चे को मारा, बल्कि अपनी पत्नी को भी, जो तुझसे बेहद प्यार करती थी। मां, क्या मैं सच में बहुत देर हो गई? बेटा, तू इतना अंधा और बेवकूफ कैसे हो सकता है? मीना तिवारी इतनी अच्छी लड़की थी, तूने उसे अनदेखा किया। इस दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा तुझसे प्यार नहीं करता था। मां, मेरी अंगूठी गायब है। बेटा, भैया, बेटा, भैया, भैया, बेटा, भैया। अंगूठी, मेरी और मीना तिवारी की अंगूठी जरूर मिलनी चाहिए। अंगूठी कहां है? अंगूठी कहां है? नहीं मिल रही। मीना तिवारी, सब कुछ खो गया। अंगूठी कहां है? कैसे खो गई? अर्जुन सिंह, यह अंगूठी बस एक शुरुआत है। मीना जी, मैं वो सब कुछ जो उसने तुमसे हासिल किया है वापस ले लूंगा। सर जी, बुरी खबर है। अभी कोई हमारी कंपनी के शेयर खरीदने में पैसा लगा रहा है। सिंह ग्रुप को शॉर्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है। पापा, आपने सही कहा ना? सच में महाजन बिजनेस हाउस के बड़े बेटे ने मिलने आया है। बिल्कुल सही है। वे लोग आ रहे हैं। ये हमारे युवराज हैं, तिवारी परिवार के लिए लाया गया मिलने का तोहफा। पता नहीं महाजन बिजनेस हाउस के इतने बड़े उत्तराधिकारी इतनी कृपा क्यों दिखाएंगे कि तिवारी परिवार के पास साझेदारी मांगने आए। अगर सिर्फ तिवारी परिवार की बात करें तो हाँ, वे हमारे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करने आया हूं
एहसान चुकाना। 3 साल पहले मैं समुद्रपुर बिजनेस पर गया था और एक कार एक्सीडेंट में फंस गया। मुझे एक ऐसी औरत ने बचाया जो खुद को तिवारी परिवार की बड़ी बेटी बता रही थी। बाद में मुझे गंभीर चोटों के साथ विदेश भेज दिया गया। मैं उन्हें धन्यवाद देने का मौका भी नहीं पा सका। बाद में मैंने पता लगाया समुद्रपुर में बस एक ही तिवारी परिवार है। तो जैसे ही मैं ठीक हुआ सीधे यहां आ गया। बिल्कुल सही, मैं ही वह हूं जिसने उस वक्त तुम्हें बचाया था। सच में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक जैसी नहीं दिखती। दरअसल 1 साल पहले मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। उसके बाद मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई, इसलिए मेरे चेहरे में थोड़ा बदलाव आ गया है। देखो, ये मेरी पुरानी तस्वीर है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इतनी खूबसूरत महिला द्वारा बचाया जाना, लगता है मेरा तिवारी परिवार से सचमुच नाता है। मिस तिवारी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगे चलकर मैं तिवारी परिवार की पूरी मदद करूंगा। अच्छा, एक बात और, कल रात मेरी एक बहुत जरूरी डिनर पार्टी है। क्या मुझे यह सौभाग्य मिलेगा कि आप मेरे साथ उसमें शामिल हों? ठीक है। बहुत अच्छा। मैं पहले ही किसी को भेजकर ड्रेस और ज्वेलरी भिजवा दूंगा। मिस तिवारी, तो कल रात मिलते हैं। कल रात मिलते हैं। मीना, तुम चिंता मत करो। जिस किसी ने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह तुम्हारा वो दुष्ट पति ही क्यों ना हो। मीना, क्या तुम वापस आ सकती हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था इतना दुखद कुछ हो सकता है। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? श्रीमान, श्रीमान, जल्दी उठिए, आग लग गई है। जल्दी करो, मीना से जुड़ी हर चीज बाहर निकालो। श्रीमान, घर में अब कोई भी चीज नहीं है जो मीना जी से जुड़ी हो। अर्जुन, तुम्हें इस लायक ही नहीं कि उनसे जुड़ी कोई भी चीज रखो। इस घर को भी, जो उन्होंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से तैयार किया था। मीना, अब मेरे पास तुमसे जुड़ी एक ही चीज बची है। वो है यह तलाक का करारनामा। तुम्हें पता है, उस साल जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। उस पल मुझे लगा था मैंने एक फरिश्ता देख लिया। तुम नहीं जानती उस वक्त मैं तुम्हें कितना दूर ले जाना चाहता था। बस एक दिक्कत थी, तुम शादीशुदा थी और उस जानवर पति से बेहद प्यार करती थी। मैं तुम्हारी खरुशी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चले जाना चुना। लेकिन किसने सोचा था कि जिस दिन फिर मिलेंगे, वो दिन हमेशा के लिए अलविदा कहने का होगा। अगर मुझे पता होता तब मैं तुम्हें यहां से ले जाता। मीना, तुम चिंता मत करो, मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो उसने तुमसे लिया है।
सब कुछ वापस ले आऊंगा। तुम ठीक हो ना? आखिर हुआ क्या है? विक्रम, ये ईश्वर की सजा है मेरे लिए। तुम ज्यादा मत सोचो, ये तो बस एक हादसा है। वो जाते वक्त सब कुछ ले गई जो उससे जुड़ा था। बस ये घर छोड़ गई मेरे लिए। लेकिन अब तो ये घर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। विक्रम, अब मेरे पास उससे जुड़ी एकमात्र चीज, बस ये एक तलाक का कागज ही बचा है। अर्जुन, तुमने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि तुम उसे प्यार करते हो। मेरा मतलब है, उन दिनों में जब वह रोज तुमसे प्यार करती थी, तुम भी चुपके से उससे प्यार करने लगे थे, है ना? मैं उसे बहुत पहले से प्यार करता था। मुझे पता था। विक्रम, मुझे मीना की कितनी याद आती है, लेकिन वह अब वापस नहीं आ सकती। अर्जुन, आगे देखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहले इतने सारे जानवरों से भी बदतर काम किए हैं। शायद तभी मेरे दुखी रहने से मीना खुश होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वह नहीं चाहेगी कि तुम इस हालत में देखे जाओ। वह दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी। वह कैसे चाहेगी कि तुम इतना दुखी रहो? उसने खुदकुशी कर ली। वह मुझसे इतनी नफरत करती थी कि उसने खुदकुशी कर ली। मुझ में अब क्या हक है कि वह मुझसे प्यार करे? मीना जी, राजू जी ने मुझे आपको याद दिलाने को कहा है। आज रात की पार्टी में लेट मत होना। राजू जी, क्या आप मुझसे शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं? ये थोड़ा जल्दी नहीं है? अगर तैयारी होती तो फिर सरप्राइज कैसे होता? रानी, जब से तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें पहली नजर में प्यार करने लगा। इलाज के इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता है। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? रानी, मैंने सुना है तुम और अर्जुन सिंह बहुत अच्छे रिश्ते में हो। वह तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मरने पर मजबूर कर दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे महाजन परिवार के प्रभाव से मुझे ना कहने से डरोगी। मैं नहीं डरती। अर्जुन सिंह उस साल सीढ़ियों से गिर गए थे। वह मैंने जानबूझकर धक्का दिया था। तुमने जानबूझकर किया? राजू जी, आपको पता नहीं है, अर्जुन सिंह यह इंसान, वह बहुत ज्यादा जबरदस्त है। वह हमेशा मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है। उसने क्रूरता से मार डाला उसकी पत्नी को जो उससे प्यार करती थी। वह बहुत डरावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस साल सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज अर्जुन सिंह के अंधे और लंगड़े होने की वजह से शेयर की कीमतें गिर गईं। पर्दे के पीछे तिवारी परिवार ने इसे आगे बढ़ाया। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा बदला ले रहे थे। तुम्हें यह कैसे पता? तिवारी परिवार ने सिंह परिवार की फंडिंग चेन तोड़कर बहुत सारा पैसा हासिल किया, खाली जगह को भरने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कैसे पता नहीं चलता? तुमने हमारी जांच की? अर्जुन सिंह जी, साफ सुन पा रहे हैं? क्या आकर सुनना चाहोगे? तुमने मुझे धोखा दिया। रानी तिवारी जैसी इतनी जहरीली, बेवकूफ और नीच हरामजादी लड़की हमारा परिवार शादी करने लायक नहीं समझता। श्री अर्जुन सिंह जैसे इंसान ही तुम्हारे लायक हैं। अर्जुन, गलत मत समझो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत चाहिए? रानी तिवारी ने तुम्हें झूठ बोला कि उसे ब्लड कैंसर है ताकि तुम उससे शादी कर लो, फिर तुम्हारे परिवार के पैसे से अपने परिवार का घाटा पूरा कर सके, और साथ ही अपने पिता के गुनाहों का बलि का बकरा बनाकर उनकी जगह जेल भेज दे। उसने और उसकी बुरी मां ने ऑपरेशन टेबल पर मीना को मारने की कोशिश की, लेकिन मीना बच निकली। फिर शादी का दबाव बनाकर तुम्हारे परिवार का बिजनेस बचाया। तुम कह रहे हो सब सच है? एक चाल नाकाम होने पर उसने खुद को छत से गिरने का नाटक किया।
और तुम्हें नीचे धकेलकर मारने की कोशिश की ताकि तुम्हारे परिवार का बिजनेस बर्बाद कर सके। अगर मीना ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे परिवार का बिजनेस न बचाया होता तो तुम्हारी आंखें ठीक होने के बाद भी तुम सिर्फ एक कंगाल बनकर रह जाते। नहीं, ये सब झूठ है। ये झूठ बोल रहा है। श्री अर्जुन सिंह, कैसा लगा सरप्राइज? यही वो औरत है जिससे तुम 5 साल से प्यार कर रहे थे। तुमने मीना को मार डाला। तुमने ही मीना को मेरे पास से छीन लिया। तुम मरने लायक हो। मीना सही कह रही थी। उसने मुझसे शादी करने के लिए दबाव डाला। वाकई मुझे बचाने के लिए। अर्जुन, अर्जुन, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। मुझे माफ कर दो, ठीक है? चलो अच्छे से साथ रहते हैं, फिर कभी अलग नहीं होंगे। दफा हो। रानी, तुम और तुम्हारी मां मीना की मां को मारने पर मजबूर किया, उसे बेघर कर दिया। तुमने उसे इतना बर्बाद कर दिया, अब भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तुम्हारा तिवारी परिवार, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं आज तक तुम्हारा असली चेहरा देख पाया। मीना के लिए मैं तुमसे 10,000 गुना ज्यादा घिनौना हूं। क्या मीना मर नहीं गई थी? वह अब शादी की बातचीत कैसे कर रही है? इस तस्वीर में जो लड़की है, क्या वह अर्जुन की पत्नी नहीं है? उसका राजू महाजन से क्या रिश्ता है? चुप रहो। दोस्तों, मेरे और मीना तिवारी की सगाई की पार्टी में आपका स्वागत है। राजू, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मीना जिंदा है? क्या वह यहां है? अर्जुन जी, मीना मर चुकी है। तुमने ही उसे मरने पर मजबूर किया था। तुम भूल गए? तो फिर अब तुम उससे सगाई करने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि चाहे वह जिंदा हो या मरी हुई, मैं उससे शादी करूंगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा। वह मेरी बीवी है। तुम उससे शादी नहीं कर सकते। अर्जुन जी, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तुम फिर भूल गए? नहीं, मैंने उसे तलाक नहीं लिया है। अंगूठी वापस करो। मीना ने मुझे जो अंगूठी दी थी वह वापस करो। अर्जुन जी, तुम हमेशा अपने पास मीना के साथ तलाक के कागजात रखते हो, है ना? तुम बस दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम्हारा तलाक हो गया है ना? वह अर्जुन था। नहीं, मेरा तलाक नहीं हुआ है। मर जाऊं तब भी मैं मीना से तलाक नहीं लूंगा। अर्जुन जी, यह वह आखिरी चीज है जो मीना ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी और तुमने इसे ऐसे ही फाड़ दिया। नहीं, हमारा तलाक नहीं हुआ है। कल मैं मीना की अस्थियां लेकर यहां से जा रहा हूं, तुमसे दूर, अर्जुन के परिवार से दूर। तुझे क्या हक है? तुझे क्या हक है उसे ले जाने का? तुझे क्या हक है? तुझे क्या हक है उसे ले जाने का? छोड़ो मुझे। तुझे क्या हक है उसे ले जाने का? मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू जन्म जन्मांतर कभी भी मीना तिवारी को न देख पाए। तुझे क्या हक है मीना को ले जाने का? सब तेरी वजह से हुआ। तूने अपने हाथों से उसे मार डाला। अगर पता होता तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाता। कम से कम वह जिंदा तो रहती।
माफ करना मीना। माफ करना। मैंने ही तुझे मार डाला। मैंने ही तुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मैं ही, सब मेरी ही वजह से। अर्जुन, अर्जुन संभल जा। मैं संभल भी गया तो क्या होगा? मीना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वह वापस नहीं आएगी। मैंने ही उसे मार डाला। वह वापस नहीं आ सकती। भले ही मेरी भाभी कभी वापस ना आए, लेकिन जिसने उसे मारा है, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। खुद को ऐसे नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैंने अभी तक मीना का बदला नहीं लिया। मैं अभी गिर नहीं सकता। तान परिवार, मैं तुझसे इसका करोड़ गुना हर जाना वसूल करूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। तुम्हें क्या हक है मुझे पकड़ने का? चाहे तिवारी परिवार दिवालिया हो गया हो, तुम हत्या नहीं कर सकते ना। मरना, वो तो बहुत सस्ते में छूट जाएगा तुम्हारे लिए। अर्जुन सिंह जी, माफ कर दीजिए। पहले उसे तंग किया था रानी तिवारी और उसकी मां ने। मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। मरना भी नहीं देगा। अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी माफ कर दीजिए। अर्जुन सिंह जी। रानी तिवारी, तूने पहले बीमारी का नाटक किया था। मीना तिवारी से बोन मैरो डोनेट करवाने के लिए अब मैं चाहता हूं तू उसका बोन मैरो पूरा का पूरा वापस कर दो। अर्जुन, उसका बोन मैरो तो मुझ पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कोई है। इसका बोन मैरो निकाल लो। मीना ने कितना बोन मैरो दिया था? उसने 10 गुना। अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन, नहीं, नहीं। मीना, मैंने तुम्हारी हर चीज वापस ले ली है। इस बार कोई छीन नहीं पाएगा। मीना, तुम चिंता मत करो। रानी तिवारी ने तुमसे जो कुछ भी छीना था, मैं वो सब तुम्हें लौटा रहा हूं। बस करो। 5 साल पहले तुमने अर्जुन सिंह से शादी करने की मांग की थी, और यह भी कि वह मुझसे मिले ही नहीं। अब समय पूरा हो गया है। दीदी, क्या तुम मेरे मंगेतर को मुझे वापस कर सकती हो? मैं फिर से जीवित हो गया हूं। रानी, आपने बहुत पी लिया है। अर्जुन मेरे पति हैं। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। अगर 5 साल पहले मुझे ब्लड कैंसर नहीं हुआ होता और सिर्फ तुम्हारा बोन मैरो ही मुझे बचा सकता था, तो अर्जुन कभी तुम्हारी शर्त मानकर तुमसे शादी नहीं करते। मीना, मैं वापस आ गया हूं। मीना, मैं सच में वापस आ गया हूं। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे क्यों गले लगा रहे हो? मीना तिवारी, क्या तुम फिर से कोई चाल चल रही हो? मीना, मेरे भाई को क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इस दुनिया में मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। प्रिया, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इस दुनिया में मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो?
मैं सबसे ज्यादा प्यार मीना से करता हूं। आज मैं यहां ऐलान करना चाहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार मीना तिवारी से करता हूं। मीना मेरी कानूनी पत्नी है, सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज की, और सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज की एकमात्र चेयरपर्सन भी हैं, और इस दुनिया में मेरा अर्जुन का सबसे प्रिय इंसान भी है। सबसे प्रिय इंसान भी है। अर्जुन, तुमने इस कमीनी के लिए मुझे मारा? हाँ, तुम ही को मारा है। पहले मैं अंधा और बेवकूफ था, तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन अब तुम मीना के खिलाफ झूठ बोलकर उन्हें फंसाने की कोशिश मत करना। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। तुमने किया है ना? तुम्हारी ही शैतानी है ना? प्यारे, तू ठीक तो है ना? प्यारे, दर्द हो रहा है? मुझे दिखा। मुझे चोट नहीं लगी, बस तू सही सलामत है, बस इतना ही काफी है। कोई है? इस औरत को यहां से बाहर निकालो। नहीं अर्जुन, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने बस दीदी को हल्का सा छुआ था। अर्जुन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके बिना मर जाऊंगी। आज से यह औरत मेरी बीवी के आधे कदम भी पास नहीं आएगी। तिवारी परिवार के साथ सारी पार्टनरशिप खत्म करो और इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। मौसम ठंडा हो रहा है, तिवारी परिवार का दिवाला निकलने का भी समय आ गया है। अर्जुन, अर्जुन, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ, मेरी बीवी को देखो। क्या हुआ? मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, अब क्या करूं? जल्दी जल्दी जल्दी। स्वास्थ्य ठीक है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। घर जाकर अच्छे से आराम करें, बस। शुक्रिया डॉक्टर। अर्जुन, तुमने इस बार रानी तिवारी के साथ यह नाटक क्यों किया? आखिर वजह क्या है? रानी तिवारी फिर से बीमार पड़ गई है। नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, मैं खुद समझ गया। इस बार वह बहुत बीमार है ना? इस बार तुम मुझसे क्या चाहते हो, किडनी या दिल? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। अर्जुन, हमारी शादी को 5 साल हो गए। मैं किसी से भी ज्यादा तुम्हें जानती हूँ। पहले के इतने सालों तक तुम मेरे साथ हमेशा इतने ठंडे रहे, अचानक से कैसे बदल सकते हो? तुम्हें मुझे और बेवकूफ नहीं बनाना है। अगर मैं कहूं कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने बहुत बुरा किया, और जब तुमने मुझे छोड़ दिया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में हमेशा से बस तुम हो। अर्जुन, आखिर तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मीना, मुझे एक और मौका दो। मुझे तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करने दो। इस बार मैं पुरानी गलतियां दोहराऊंगा ही नहीं। मैं तुम दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। अर्जुन, मैं अभी प्रेग्नेंट हूं। बच्चे के लिए मैं अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं थक गई हूं। अर्जुन, चलो तलाक ले लेते हैं। तुम रानी के पास चले जाओ। आज से तुम आजाद हो। नहीं, मैं तलाक बिल्कुल नहीं दूंगा। मीना, मैं सच में मानता हूं कि मैंने गलती की। रानी का कोई कसूर नहीं है, मैं खुद अपनी गलती समझ गया हूं। तुम मुझ पर जितना गुस्सा करना चाहो, मुझे जितना सजा देना चाहो दो, लेकिन तुम मत जाओ। मीना, चलो बच्चे के लिए ही सही, बस बच्चे के लिए ही सही, मुझे एक और मौका दो। अगर तुम्हें लगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो फौरन मुझे छोड़ देना, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। चलो घर चलते हैं। तू जानू, ये मैंने सुबह तेरे लिए खास संतरे लाए हैं। वापस आ गई।
अब आखिरकार एक पति और पिता जैसा लग रहे हो। आखिरकार पता चला कि किसी की परवाह कैसे करते हैं। मीना तिवारी की इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। डॉक्टर, माँ को बचाओ, माँ को बचाओ। ये होने वाले पिताजी, अब कौन सा जमाना है, अभी भी इतने पुराने ख्यालात। बधाई हो, तुम पिता बन गए। माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। शुक्र है कि मैं दोबारा जीवन में आया, तभी तो ये सब सुधार पाया। आजकल समुद्र किनारा कितना सुंदर दिख रहा है। अरे प्यारे, चलो कुछ दिनों में हम दोनों समुद्र किनारा घूमने चलते हैं। प्यारे, तुम्हें अचानक समुद्र किनारा जाने का ख्याल क्यों आया? मैंने बस देखा है किसी ने समुद्र किनारे की तस्वीरें डाली हैं। क्या हुआ प्यारे? सॉरी, मैंने ज्यादा सोच लिया। कुछ नहीं। अगर तुम समुद्र किनारा जाना चाहती हो तो कुछ दिनों में हम बच्चे को भी साथ लेकर चलेंगे। हाँ। अर्जुन सर, फिर मिल गए हम। राजू, तुम मुझे लेने आ गए। हाँ। अर्जुन, तुम्हें परिचय कराती हूँ। ये हैं राजू, मेरे सबसे प्यारे इंसान हैं और मेरे बच्चे के पिता भी हैं। मुझे यकीन नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मीना, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम कैसे किसी और के साथ हो सकती हो? अर्जुन, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैं तो अपना दिल निकालकर तुम्हें दे देना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हारी राह क्यों देखती रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मीना, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। नहीं अर्जुन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत पहले ही प्यार नहीं करती। नहीं, यह हो ही नहीं सकता। मीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन, बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, अभी भी वक्त है, अभी देर नहीं हुई है। मुझे दोबारा जीवन मिला है, तुम अभी जिंदा होकर मेरे सामने खड़ी हो। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मीना, मैंने गलती कर दी। मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं, मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। अर्जुन, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। मीना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मैं उसे लेकर जा चुका हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन अर्जुन, मैं मर चुकी हूं। अर्जुन, अर्जुन, आखिरकार तुम होश में आ गए। अर्जुन सिंह, उस दिन तुम्हारी कार दुर्घटना के बाद जब तुम्हें बचा लिया गया था, तब से तुम पूरी तरह भ्रम में जी रहे हो। आंटी को सदमा लगा और वो जल्द ही चल बसी। अब ये दोनों कंपनियां मैं और प्रिया सिंह अलग अलग संभाल रहे हैं। तो सब कुछ भ्रम है। मीना, वो वापस नहीं आएगी। मैंने उसके साथ गलत किया, तुम सबके साथ गलत किया। मैं बस करो। 1 साल हो गया है, तुम अब तक इससे बाहर नहीं निकल पाए। क्या तुम थोड़ा होश में नहीं आ सकते? जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम्हें इन सारी बातों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब अपने आसपास के लोगों को चिंता में मत डालो। विक्रम शर्मा, अब बहुत देर हो चुकी है। मीना चली गई, मां भी चली गई, प्रिया भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं तो अर्जुन सिंह, इंसान को आगे देखना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसे ही रहना है? विक्रम शर्मा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा, मुझे तो बस उसी की जरूरत है। पता है विक्रम शर्मा, मुझे उस समुद्र तट पर ले चलो। विक्रम शर्मा, तुम पहले वापस जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। शुक्रिया।
विक्रम शर्मा, अगर अगला जन्म हो तो हम फिर दोस्त बनेंगे। मेरे पास एक बार दुनिया का सबसे सच्चा प्यार था, लेकिन अफसोस मैंने उसे खो दिया। उस औरत को खो दिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। मीना, अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर तुमसे मिलना चाहूंगा। इस बार मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगा। मीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं।